अंधेरी रात थी। ट्रांसिल्वेनिया के पुराने किले के करीब एक छोटा सा गांव वाक़ था। गांव वाले सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि रात को किले का मालिक जिंदा नहीं बल्कि एक भयानक मखलूक बेदार होता है, डरावना वेम्पायर किंग, ड्रैकुला। गांव में एक नौजवान किताबों का शौकीन रहता था जिसका नाम एलियास था। वो अक्सर बुजुर्गों की डरावनी कहानियां सुनता मगर उन पर हंसता। एक रात उसने फैसला किया कि वो किले में जाकर देखेगा कि आखिर सच क्या है। एलियास ने मशल जलाई और किले के टूटे फूटे दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। हुआ में अजीब सी ठंडक और खून की सी बो थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं और इन तस्वीरों में सबकी नजरें इस पर जमी महसूस हो रही थीं। जैसे ही वो किले के अंदरूनी हाल में पहुंचा, एक आवाज गूंजी। कौन है जो मेरी नींद को तोड़ने आया है? एलियास के कदम रुक गए। अचानक काली धुंध की लिपटों से एक लंबा, खौफनाक साया उभरा। सुर्ख आंखें, लंबे नोकीले दांत और ऐसा चेहरा जैसे जिंदा इंसान नहीं बल्कि सदियों पुरानी बद्दुआ हो। वो था ड्रैकुला। ड्रैकुला ने धीमी आवाज में कहा, मैं सदियों से अंधेरों का बादशाह हूँ। तुमने हिम्मत की, अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी। एलियास ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ जानना चाहता था कि हकीकत क्या है। ड्रैकुला आगे बढ़ा और इसकी सांस एलियास के चेहरे पर महसूस हुई, वो सांस जिसमें मौत की बो थी। वो अपने दांत बाहर निकालता है कि अचानक एलियास की मशल करीब लहराई। आग की रोशनी देखकर ड्रैकुला पीछे हटा और गुस्से में दीवारों को तोड़ने लगा। पूरा किला लरजने लगा, खिड़कियां टूटने लगें, और अंधेरी रात में चमगादड़ों के झुंड निकलकर एलियास के गर्द मंडलाने लगे। एलियास खौफजदा होकर भागा, मगर ड्रैकुला की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। इंसान, अंधेरों से खेलने की हिम्मत मत करना, क्योंकि मैं हर रात तुम्हारे ख्वाबों में आऊंगा। एलियास किसी तरह गांव लूटा, मगर इस रात के बाद से इसकी आंखों के नीचे सियाह हल्के पड़ गए, नींद गायब हो गई। लोग कहते हैं कि इसके कमरे से अक्सर सरगोशियां आती हैं, जैसे कोई इससे बात कर रहा हो। और गांव के लोग आज भी किले के करीब जाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं, ड्रैकुला, वेम्पायर किंग, अब भी जिंदा है, और अगले शिकार का इंतजार कर रहा है।